कितनी आवश्यकता है धर्म की? आज 2024 में हम बैठे हैं, कितनी ज़रूरत है हमें धर्म से जुड़ने की, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की? धर्म के बिना आप जैसे दाल नमक के बिना अधूरी है। कितने भी सुंदर मसाले इत्यादि डालो पर दाल में नमक ना हो, सब्जी में नमक ना हो, तो जैसे नमक के बिना कोई भी सब्जी फीकी है, कोई भी दाल फीकी है, उसी प्रकार धर्म के बिना आपका और हमारा जीवन पूरा फीका है। धर्म बहुत आवश्यक चीज़ है, धर्म तो होना ही चाहिए। बाबा, अब एक सवाल आई थिंक यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनके मन में होगा कि आप बातें बहुत अच्छी करते हैं और बहुत सरल भाषा में आप जीवन का ज्ञान दे करके चले जाते हैं। जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है, जाना है, सुना है, मैंने ये सुना है कि बचपन में आप उतना पढ़ाई कर नहीं पाए थे, कुछ कठिनाइयाँ रही थी, लेकिन फिर आपने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से की? हमारे वेद ना ज्ञान के भंडार हैं जी। हमारे पुराण, हमारी भगवद गीता ज्ञान के भंडार हैं। तो ज्ञान बहुत आवश्यक है। आप ज्ञान उठाना चाहिए। कहाँ से ज्ञान? आज पूरी दुनिया कहाँ से सीख रही है? आप देख लीजिए, दुनिया के हर कोने में वैज्ञानिक साइंटिस्ट वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं और किसी पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा। कुरान बाइबल पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा, सब वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वेद ही वो ज्ञान का भंडार है। एक जमाना था जब पूरी दुनिया पढ़ने के लिए भारत आया करती थी। नालंदा में आग क्यों लगवाई, क्यों जलाया गया, क्यों पुस्तकालय जलाया गया? महीनों तक आग पुस्तकों को जलाती रही, क्योंकि भारत का ज्ञान इतना था कि पूरी दुनिया यहाँ सीखने आती थी। फिर हुआ क्या? कुछ जला दिया गया, कुछ चोरी कर ली गई, तो हमें लगा कि अरे ज्ञान उनके पास पहुँच गया। अब देखिए, थोड़ी सी ज्ञान की बात मैं आपको बताऊँ। जी बिल्कुल। 1950 में लगभग पहली सैटेलाइट छोड़ी गई। उसके पहले कोई सैटेलाइट किसी देश के पास नहीं थी। अभी कितना साल हुआ? 1950 बहुत दूरी नहीं है आज के हिसाब से देखा जाए, लेकिन आज के 100 साल पहले, 200 साल पुराना हमारे भारत का पंचांग उठाइए, तो पंचांग में आपको मिल जाएगा कि किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा और कितने बजकर कितने मिनट पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। जब सैटेलाइट नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं था, तब भी हमारे ऋषि मुनि यहाँ बैठ कर के सूर्य और चंद्रमा की गति यहीं से निकाल लेते थे और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में बता देते थे। तो ये साइंस नहीं था, बिल्कुल ये विज्ञान नहीं था। हमारे विज्ञान में, हमारे यहाँ सोचिए, कोई कैलकुलेटर नहीं था उस समय पे, नहीं था। उस समय पर पृथ्वी में कब हमें चंद्रमा, चांद का ग्रहण दिखाई पड़ेगा, कहाँ दिखेगा, किस क्षेत्र में ज़्यादा होगा, किस क्षेत्र में कम होगा, ये भी पंचांग 20 रुपए का आप खरीद के ले आइए। उस पंचांग में सब कुछ मेंशन था। आज के 100 साल पहले, जब विज्ञान का कोई नाम नहीं जानता था, जब बैलगाड़ी का ज़माना था, और बैलगाड़ी के ज़माने के पहले भी आप देखेंगे तो भगवान श्री राम प्रकट भये तो तिथि लिखी ना दिन के 12 बजे, योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। तो लिखा है ना कि दिन के 12 बजे। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य दिया जी, तो क्या आर्यभट्ट के पहले गिनती 10 के बाद 11 नहीं था, 12 नहीं था? यदि नहीं था तो हमारे यहाँ एकादशी का व्रत तो लोग हजारों सालों से रख रहे हैं। बातें बहुत निराली है आपकी, हैं? पॉइंट वाली बात कर जाते हो बातों बातों में। तो पढ़ते हैं ना, इसलिए पॉइंट वाली बात करते हैं।